हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसकी एग्ज़ाम में वेटेज रहती है 6 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स उन सभी नंबर्स को कहा जाता है जितने भी नंबर्स हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल नंबर भी आते हैं एंड इरेशनल नंबर भी आते हैं, उन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो, ये हमारी नंबर लाइन है जिस पे हमें बहुत सारे इंटीजर्स दिख रहे हैं। तो इंटीजर्स किन्हें कहा जाता है? इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर को कहा जाता है, ज़ीरो को कहा जाता है एंड नेगेटिव नंबर को कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इसी नंबर लाइन पर ना रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। देखो, जैसे अगर मैं 0 to 1 की बात करूँ तो इसके बीच में बहुत सी नंबर्स लाई करते हैं, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। ये 0.9 तक आएगा एंड देन हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं 0.1 है क्या, बेसिकली अगर मैं पॉइंट को रिमूव कर दूं तो मुझे मिलेगा 1/10। 0.2 में मैं पॉइंट को रिमूव कर दूं तो मुझे मिलेगा 2/10। 0.3 में मैं रिमूव करूँ तो मुझे मिलेगा 3/10 एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा 9.9/10। तो ये है क्या, 1/10, 2/10, 3/10, 9/10। इसे ही हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर होते क्या हैं? जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं एंड जहाँ पे जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है। जो इस फॉर्म में नंबर होते हैं उन्हें रैशनल नंबर कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं एंड इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं नंबर लाइन पर। अब हम देखते हैं कि जो रियल नंबर है उनमें क्या आता है। रियल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आते हैं। अब ये सारे हैं क्या? सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब क्या है। टर्मिनेट होने का मतलब है कि रुक जाना। तो जो नंबर जो है वो रुक जाता है, कुछ पॉइंट के बाद एक नंबर आता है और वो रुक गया, तो उससे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के एग्जांपल्स जैसे कि ये है 0.3, 0.5, 0.7 एक्सेट्रा। जो कुछ एक डिजिट के बाद जो रुक जाते हैं डेसिमल नंबर, उन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 4.333 एंड ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। एंड इसे हम लिख सकते हैं 4.3 बार। तो बार यहाँ पे लगे हैं मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल मैंने लिखा है जो रुके भी ना और जो रिपीट भी ना हो। जैसे कि पाई की जो वैल्यू है वो कभी रुकती भी नहीं है और वो कभी रिपीट भी नहीं होती है। 3.14159 एंड ये चलती जाती है। √2 की वैल्यू भी 1.41421 एंड वो रिपीट नहीं होती है, बट वो चलती जाती है। तो इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, इन डेसिमल नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हैं, इन्हें हम कहते हैं इररेशनल नंबर। तो ऐसा क्यों है कि हम इन दोनों को रैशनल नंबर कह रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर क्यों कहते हैं, पहले ये देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 0.5। ठीक है। अब मैं डेसिमल को रिमूव कर दूंगी तो मेरे पास 5/10 आ जाएगा, जो कि p/q की फॉर्म में है। तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। फर्स्ट ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपको क्लियर हो गया होगा क्यों उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर क्यों कहते हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इनको आपने रैशनल नंबर क्लास 9th में प्रूव करना सीखा होगा। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे इसे भी आप रैशनल नंबर कहते हैं। देखो, सबसे पहले हम 4.3 बार को x मान लेते हैं।
ठीक है। देन क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, सो हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये आ जाएगा 43.333। ठीक है, एंड ये सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, इससे हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इससे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू इक्वेशन में से, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 43.333 एंड ये चलता जाएगा। ठीक है, एंड इसमें से अपन माइनस करने वाले हैं 4.333 एंड ये चलता जाएगा। सो हमें मिलेगा 9x इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब हम देखेंगे x को यहाँ पे रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा एंड हमें जब सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा वो मिलेगा 13/3। एंड हम देख पा रहे हैं कि ये भी p/q की फॉर्म में है, इसीलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, रैशनल नंबर ही कहेंगे। ठीक है, एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है उन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये रिपीट नहीं करते। अगर रिपीट करते होंगे तो हम बार लगा देंगे एंड हम इसे, जैसे हमने अभी प्रूव करा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर जैसे हमने प्रूव करा है, ऐसे हम कर देते इसको भी। बट यहाँ पे क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है तो हम इसे नहीं कर पाएंगे रैशनल नंबर प्रूफ। ठीक है, सो अब हम रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं वो टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करे जाते हैं, एक है रैशनल नंबर एंड एक है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने सीखा कि जो p/q की फॉर्म में हो एंड जिसका जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये बात कह तो रहे हैं बट हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 4, मैंने इसके नीचे लिख दिया 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर कह ही नहीं सकते, ये नॉट डिफाइंड माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रैशनल नंबर में कौन कौन सी नंबर्स आते हैं। देखो, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन नंबर एंड डेसिमल नंबर आते हैं। देखो, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। एंड होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिसमें 0 आता है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लाइक 1 2 3 4। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं ये नंबर्स भी। एंड यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, लाइक -1 -2, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इन नंबर्स को, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स को रैशनल नंबर क्यों कहते हैं। हमने तो पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में हो, बट यहाँ पे तो हमें एक सिंगल नंबर दिख रहा है, इसमें तो कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है। देखो, अगर किसी नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर ना हो तो हम एक डिनोमिनेटर मानते हैं जो कि है 1। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 4 का, नेचुरल नंबर में हम 4 का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो अपने आप p/q की फॉर्म में हो जाएगा एंड इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, और होल नंबर में भी अगर हम 0 की भी बात करें तो 0 के नीचे भी हम 1 ले लेंगे क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दे रखा डिनोमिनेटर में, एंड इसे भी हम रैशनल नंबर कहेंगे बिकॉज ये अपने आप ही p/q की फॉर्म में हो गया है। ठीक है, अगर हमें 1 भी दे रखा है उसके नीचे भी हम 1 ही मानेंगे एंड ये भी रैशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, इंटीजर्स में भी अगर हमें कोई -2 ऐसा कोई नंबर दे रखा है, -2 की बात करें तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे एंड -2/1 हो जाएगा एंड ये भी रैशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रैक्शन नंबर एंड डेसिमल नंबर। फ्रैक्शन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पहले से ही फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, यानी कि p/q की फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 2/8, 1/9 एक्सेट्रा। ठीक है, जो पहले से ही फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल की फॉर्म में हो। हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर में कौन से डेसिमल नंबर आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो हम एग्जाम्पल में भी ऐसे ही नंबर्स लिख लेते हैं, जो एक तो रुक जाए एंड एक जो रुके ना बट वो रिपीट कर जाए। 9.08, 4.2। ठीक है, ये तो रुक रहे हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर वो भी रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक 6.5 बार, 2.9 बार। तो ऐसे नंबर को डेसिमल नंबर कहा जाता है। एंड जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर होते हैं, इनको अगर हम बोलें तो इन्हें कहा जाता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। होते ये भी रैशनल नंबर ही हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। बट इरेशनल नंबर को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं एंड को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल 23, तो अगर मैं इसकी फैक्टर्स निकालूं तो मुझे एक तो 23 खुद मिलेगा एंड एक मुझे 1 मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स को जिनके जो टू ही फैक्टर्स हों उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक तो वो खुद होगा एंड एक 1 होगा। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 16 की बात करूं तो इसके जो मैं फैक्टर्स निकालूंगी, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे जो कि 2 से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मोर देन 2 हैं फैक्टर्स, तो इन्हें हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 15, सो 8 के फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2 एंड 15 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 × 5। तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट ये हम मानते हैं कि अगर किसी का कोई फैक्टर ना हो तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। सो ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो p/q की फॉर्म में ना हो। ठीक है, एंड जिसका जो q है वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, मतलब जो नंबर्स p/q की फॉर्म में नहीं होंगे उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, एंड इसकी जो डेफिनेशन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। मतलब कि सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, उन नंबर्स के स्क्वायर रूट को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इनका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलेंगे। हम ऐसे ही क्यों कह रहे हैं कि जो प्राइम नंबर है सिर्फ उसके स्क्वायर रूट को ही हम इरेशनल नंबर कहेंगे। मान लो अगर मैं लिख लूँ √4, सो इससे मुझे मिलेगा 2, तो ये तो मैं इसके नीचे 1 लिख सकती हूँ, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर आर नोन एज इरेशनल नंबर।